उस्ताद मेरी तरफ है। नहीं चलाइया। आज के बाद राहजनी मत कर लिए। उस्ताद गजब की तरफ। उस्ताद मेरे ही मार दिया। वो कहाँ है? नीचे। ए क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? दिख ना रहा तुझे? अंधी है? क्यों पीट रहे हो इसको? क्यों पीट रहे हैं? हमारी मर्जी, हम पीट रहे हैं। ऐसे तो कोई भी किसी को पीट देगा। हाँ तो तू भी पीट ले, हम मना कर रहे हैं। कोई कानून नाम की चीज ना है क्या यहाँ? अरे तू ज्यादा कानून वाली मत बने, दरोगा बन रही है। अपना रास्ता नाप। रास्ता छोड़ा है तुमने? हैं? गजब गजब। हम रास्ते पे हैं क्या? हाँ उस्ताद। तो इसके लिए रास्ता छोड़ दो ना। इसे इधर खींच। लो उस्ताद आ जाओ। उस्ताद हाँ रास्ता खाली हो गया। हो गया। रास्ते में कभी लूटपाट मत करिए। अब की बार छोड़ दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ कर भी मत दिए ना, तो उल्टा लटका के मारूंगा। उल्टा लटका के, समझ गया ना? ठीक है जी। हाँ उस्ताद हाँ अब आई इसकी अकल दिखाने। उस्ताद अब इसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा सही कह रहा है। उस्ताद हाँ छोड़ दो इसे, अब नहाने का इधर को। आना तो ना चाहिए, छोड़ देते हैं। भाग भाग। अब ना किसी को लूटने का रास्ते में। बड़े अजीब लोग हैं। चलो। हाँ उस्ताद। दो ही रह गई जी के बाद। लाभी खान चल भाई, मेरी गोटी चल। अब बालियान की मारेगी, बालियान की। अरे बालियान की तो पहले अंदर रखी, कैसे मार देगा अब? यो किसकी है? अरे मियाँ क्यों ड्रामा कर रहे हो? कोई से की ना मर रही। अरे बताना। अरे गोटी यूं चलेंगे, यूं चलेंगे। चार में या मर रही है रिचा जी की? मेरी भी मर रही चार में। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे? मेरी तो तुम्हारे सामने रखी, इसे मारो मेरे वाली को। अरे तुम्हारी 6 में मर रही है। अरे छोटो, 6 को तुम इस पे मारो, इच्छा जी की गोटी मत मारना। अरे तुम रिचा जी की गोटी मारो फटाक। वो खान तो बात में जोड़ ली, मार दे बालियान की। हाँ हाँ अम्मा मियाँ 3 आए, सुरजीत की गई। ओ खान बालियान की रखी 3 नंबर पे और 2 गोटी रखी ना, मार। यार सुरजीत, तेरा दिमाग 24 घंटे खराब रहेगा। तेरे सपनों में भी बालियान ही रहे क्या? अरे जब तेरी कट रही है और खान साहब काट रहे हैं तो काटने दे। अरे मैं इसे ही मारूंगा। ओ खान बालियान की मार, बालियान की। मैं उसे क्यों रुको, मारूंगा? अरे इसे ना, मारूंगा, बालियान मैं की मार। इसे अरे सुनो सुनो सुनो। हाँ जी, कौन हो आप? क्या काम है? कोई काम हो ना तो 5 बजे के बाद आना, अभी हम लोग लूडो खेल रहे हैं। यहाँ इंचार्ज कौन है? अरे मैडम इंचार्ज था, चला गया। मैंने पूछा हेड कौन है? अरे मैडम हम सारे हेड हैं, तू जा यहाँ से, हमें लूडो खेलने दे। मैं हूँ भारती चौहान, यहाँ की नई चौकी इंचार्ज। अरे तू गोटी डाल। जैन मैडम। ये कौन है? मैडम पकड़ रखा। किस आरोप में? अजय ना गांव में कोई मिलता नहीं, मुझे पकड़ के ले आ रहा है। ये क्या है? मैडम रिचा जी की नहीं नहीं, मेरी मेरी है, मेरी है, मेरी खाट है भाई।
चौकी है ये, बारात घर नहीं है। अजी मैडम, दिन में तो मक्खी खाती हैं, रात में मच्छर काटते हैं, उनका इलाज कर रखा है। Shut up! हटाओ इसे। सोने आते हो, नौकरी करने आते हो? ये सही से लगाओ। रोज नाम चाह दो मुझे। बेटा तू इंगे तिंगे ना घूमया करे, मन चिंता रहे तेरी। सुनो जी, रोटी खा जाओ। मैं आके खाऊंगा, मैं थोड़ा भरोटे काट लूं। रोटी मेरी घाल दे, मैं खाऊंगा। हाँ, इसकी घाल दे, घी घेर का खुलाइए इसे। है भाई, तू कब सुधरेगा? पूरे गांव तेरी शिकायत कर रहा है। कौन कर रहा मेरी शिकायत? हमें बता ना, हम देखेंगे। लड़ाई यूं करके आवे, लोग हमने सुना के जावे, हमसे न सुनी जावे रोज रोज की। आदत तब मत सुने करो, हम सुनेंगे कौन कर रहा है लड़ाई और कौन शिकायत कर रहा है। बेटा न्यू लड़ा ना करते किस्सत है। अरे माँ, मैं किससे लड़ रहा हूँ? जब मेरे से आके अड़ जाएंगे तो मुझे सुधारने तो पड़ेंगे ना ये। भाई वाह, तू ही इकलौता इस गांव का डॉक्टर जो सबको सुधारेगा। अरे पूरे गांव में तेरा ही जिक्र है, हर जगह यो है, आज वो पीट दिया, कल वो पीट दिया। अरे इन गाँव वालों कुछ काम तो है ना, मेरी बुराई करने का बहाना ढूंढते रहेंगे। हमने भी दुनिया देखी है, ऐसा आदमी नहीं देखा। अरे अंधे आदमी को घर में बैठना चाहिए, दुनिया भर में टक्कर मारता फिर है। उस्ताद जी, चाची राम राम। उस्ताद जी जल्दी चलो, बहुत जरूरी काम है। हाँ तो चलो ना, हम जरूरी कामों के लिए तो बने हैं। हाँ, सारे जरूरी काम इसी के हिस्से में आ रहे हैं। ये भी चेल्ले इसके नटबोल्ट से आगे यहीं खड़े हो जा, मैं जैसा गुरु वैसी चेल्ला। गेट बंद रखे कर इनके लिए, पढ़ ना जामे आगे को। मिस्टर सुजीत जी, ये देखना कितना टाइम से हो गया है ये। ठीक है, इसको करवाओ ठीक, और ये थोड़ा सा टेबल पे भी कपड़ा मरवा दो। ऐसा मांगे राम को बुलवा कर उसका साफ करवा देते सारा थाना। नहीं, हम अपने आप ही कर लेते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके सारा कर देंगे। चेयर लगा। राम राम मैडम जी। राम राम जी। मैं बाबूलाल, इस गांव का प्रधान। इस गांव की चौकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बैठिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बस यूँ मान लीजिए दरोगा मैडम जी, यह गांव और चौकी तो हमारे परिवार जैसा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम भी गांव की सेवा के लिए ही हैं। जी बिल्कुल मैडम जी, हमारी तरफ से भी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी, मिलकर काम करेंगे। जी, जहाँ भी हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, हम आपसे जरूर मदद लेंगे। हम तो तन मन धन से आपके साथ हैं दरोगा मैडम, बस आप सहयोग करना। अच्छा, मैं समझ गई, फिक्र मत करना। जी बिल्कुल मैडम जी। प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं। चौकी पे जो भी इंचार्ज आता है, प्रधान जी उनके साथ मिलकर काम करते हैं, और वो भी प्रधान जी की हर बात मानते हैं। ठीक है दरोगा मैडम, अब मैं चलता हूँ। कभी बैठक पर आकर एक बार सेवा का मौका जरूर देना। ठीक है प्रधान जी, कोई काम पड़ेगा तो जरूर आऊंगी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। मैडम जी, प्रधान जी की रसूख और पहुंच बहुत ऊपर तक है। इन्हें भी देख रही हूँ और आपको भी देख रही हूँ। सुनीता, सुनीता। हाँ, क्यों शोर मचा रखा सुबह सुबह? पौवे के लिए पैसे दे देना। मेरे पास ना है पैसे वैसे। तो चैन दे दे तेरी। सब कुछ तो बेच के खा गए पहले ही। चैन वैन भी ना है, कुछ भी ना है, घर में सामान भी नहीं है बच्चों के लिए। तो पौवा कहाँ से पीऊं मैं? खुद कमा के पी ले, तेरे कौन सा हाथ पांव टूट गए हैं? जुबान चलाएगी तू? शेर सिंह से जुबान चलाएगी तू? मर गई, मार दी, मार दी। गजब। हाँ उस्ताद। अजब कहाँ है? नहीं था उस्ताद, बोल रहा। हाँ हाँ उस्ताद नाली है। हाँ, कहाँ?
यहीं नीचे। अच्छा अच्छा, ये रामफल के बाहर आगे दिखे हैं। हाँ लंबा करो लंबा करो। मर गई, अच्छा गजब, मार दी, क्या आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं बचाओ। सेठ सिंह अपनी घरवाली को पीट रहा होगा, उसका रोज का काम है। अच्छा, आज इसका ही रोज का काम ही बंद कर दूंगा। चल साले को ठीक करूंगा। चलो उस्ताद। ले चल मुझे। नहीं, मना करेंगे पैसे के लिए। उस्ताद उल्टे हाथ में आपके पेल दो। मारो और मारो उस्ताद, और मारो। यहाँ पकड़ रखो और दो उस्ताद, और दो, पकड़ो और दो और दो और दो, जावे और दो। अरे उस्ताद है वो, अरे उस्ताद हो तो भाग गया। हाँ गया काया। उठाओ सारी को। भाई साहब, अगर आज आप नहीं होते तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी निकाल दे घर से। हम मर गए के मारूंगा उसके तो बहुत। तू जा अपने घरों काम कर अपना। हाँ अजब गजब। हाँ उस्ताद चलो। हाँ उस्ताद। इस सलमान का क्या रहा? जी मैडम, उसका राजीनामा हो गया तो उसे छोड़ दिया। और इस हेमंत का? इसका हेमंत का भी हो गया था मैडम जी। आप तो समझो ही हो किस तरीके से। और ये मोर कौन है? मैडम जी मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या हुआ? वो मोर ने मुझे मारा है बहुत ज्यादा। देखो मैडम जी, आपने मोर का नाम लिया, उसका कारनामा हाजिर। ये असली काम है मोर का। अच्छा तुम बताओ, हुआ क्या था? जी कुछ नहीं, मैं तो घर पे था। जो मोर आया और आते ही मुझे जोर जोर से मारने पीटने लग गया जी। जो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ जी। तुम्हारी कुछ लड़ाई हुई थी उससे पहले? जी नहीं। कोई रंजिश वगैरह? नहीं जी। सुरजीत, मोर को पकड़ के लेके आओ। जी मैडम। छत्रपाल। हाँ जी मोर को लेकर आओ। ठीक है जी, जा रहा हूँ। अरे यार खान, एक बात बता, वो मोर कहाँ मिलेगा? मोर? अमा मियाँ, मोर बाग में मिलेगा। अरे मैं उस मोर की बात नहीं कर रहा, वो अंधा मोर कहाँ मिलेगा? अरे मियाँ, वो भी बाग में मिलेगा। अच्छा ठीक है। उस्ताद मुझे ऐसा लग रहा है उसकी पिटाई कम रह गई दिखे। अरे नहीं, उसका सही इलाज हो गया। अब वो ऐसा काम करने का ही नहीं, कभी देख लिए तू। उस्ताद, पुलिस वाला आ रहा है। अच्छा आने देना फिर। हाँ भाई, शिकायत आई है तुम्हारी, तुम्हें चौकी में पेश होना पड़ेगा। अरे हमारी तो शिकायत रोज ही आऊंगी। हम रोज चौकी में पेश होंगे के? तुम्हें मेरे साथ चौकी चलना पड़ेगा। अजब गजब। हाँ उस्ताद। हम कभी पहले चौकी गए हैं ना उस्ताद। तो अब क्यों जाओगे? नहीं जाओगे तो केस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। अरे तू कोर्ट कचहरी हो जाने दे, तू अपना काम देख, हमें अपना काम करने दे। जा, तू मोर को पकड़ने आया है, पहले जाके चौकी में मोर का रिकॉर्ड तो देख ले, फिर पकड़िए। ठीक है, देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। जा तू। अजब गजब। जी उस्ताद। तू गया ही खड़ा? गया साहब, जाएगा क्यों नहीं? बताओ, हमें कोर्ट कचहरी से डरा रहा, हम डरेंगे के? हाँ, आपको तो सब पता है उस्ताद, सारी दुनिया देख रखी है आपने। और के न्यू थोड़ी है, मूड खराब कर दिया। जा तू राधे की दुकान पे समोसे ला, काजू भरे हुए और ठंडा लेके आइए। ठीक है उस्ताद, पैसे दे दो। हैं? मैं पैसे नहीं ला सकते, पैसे दे दो। 100 का नोट। ये तो 50 है उस्ताद। मैं सूंघ के बता सकता हूँ 50 है, 100 है, 200 है। मुझे बता रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था उस्ताद। क्यों मजाक कर रहा है? जाता क्यों ना? मजाक कर रहा है, मैं इसकी भाभी लग रहा हूँ। सही दबा, देख रहा हूँ। सुना आज मोर ने शेर सिंह पीटे गाँव में। हाँ चाचा, रोज का यही काम है उसका। अरे वो नहीं करता फिर है। समझाता ना उसे कोई क्या? चाचा से समझावा कौन, किसी सुनता ही ना वो। सही कह रहे हैं अंकित भाई, वो तो खुले सांड की तरह घूमता रहे। मैडम जी, मोर ने आने से मना कर दिया और मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहा था वो। तुम कैसे पुलिस वाले हो? एक अपराधी को चौकी तक नहीं ला सकते? मैडम जी, उसके मुंह कोई ना लगता।
लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। सुरजीत, जी मैडम। गाड़ी निकालो। ठीक है मैडम। मोर का घर यही है क्या? हाँ जी यही है। क्या वो घर पे है? वो तो जी हाँ ना है। क्या बात हो गई? उसकी शिकायत आई है, इसलिए उसे चौकी में आना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं समझा दूंगा उसे। समझाने का टाइम गया, अब तो उसको चौकी में आना ही पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ उसे चौकी भेज देना, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है जी, भेज देंगे। भेज देना, ओके। अरे बहू, ये पुलिस क्यों आई थी? तेरे लाडले को पकड़ने आई, आज फिर गांव में मारपीट करी आया है। फिर पकड़ के लेगी उसे? मुझे ना पता, मेरा दिमाग तो खा मत ना। अरे खा तो लूंगा, पर वो आवे जब भी तो खाऊंगा। कितनी देर के पैसे दे रखे आए ना आप लोग, कहाँ रह गया? जी उस्ताद, आपने याद किया और वो आ गया। हैं? आ गया? कहाँ है? लो उस्ताद, एकदम चिल्ड कोट निकला हूँ और समोसे में कटियाग फेंक रहे। उस्ताद, आपने तो फैंटा मंगाया था, ये जो चिड़ ले आया। हाँ? कोई बात नहीं, कभी कभी चिल्ड भी पीनी चाहिए। चलो चलो उस्ताद, समोसे खा लो उस्ताद को। उस्ताद, हाँ चटनी तो लाया ना ये? इसमें ही है उस्ताद, देख गौर से। ध्यान से देख। लो उस्ताद, डाल दे रोक उस्ताद ना है। भर दिया मारूंगा। भर दिया उस्ताद, भर दिया। इसे धर दे आराम से, इसे धर दे, पी ले अपना। क्या देख रहा? है भाई, तू यहाँ मंडली जमाए बैठा, तुझे शर्म ना आ क्या? अरे तो मंडली जमाओ बैठे तो कुछ खा रहे हैं, कोई नंगे थोड़ी बैठे हैं जो शर्म आओगी। घर पुलिस आई थी और तुझे पूछ रही थी। अरे तो पुलिस तो यहाँ भी आई थी और मुझे ही पूछ रही थी, हमने तो भगा दी। अरे चौकी चले जाइए, नू कह रही थी अगर चौकी ना आया ना तो केस करके जेल भेज देंगे। तो चले जाएंगे चौकी, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? तुझे बिल्कुल शर्म ना है? अरे अपना ख्याल ना तो कम से कम हमारा ख्याल तो कर, हम घर गृहस्थी वाले आदमी हैं। अरे तो ठीक है, तू अपनी घर गृहस्थी संभाल ले, चौकी में जाऊंगा। ठीक है भाई, चौकी चलेंगे। हाँ चलाई जाइए, कदिया महफिल में बैठा रहे। हाँ चले जाएंगे। समोसे खा लेता ना तू ही खा ले, हो सके जेल में ना मिला ये। हाँ, राधे के समोसे जेल में तो नहीं होंगे भाई। हाँ उस्ताद, ठीक है ना? अरे जब पुलिस घर तक पहुंच ही गई तो हमें भी चौकी तक पहुंच जाना चाहिए। चौकी चलेंगे भाई अभी। उस्ताद, हाँ हम भी चलेंगे चौकी, लेकिन बाहर ही रुक जावे, अंदर न जावे। तू अंदर जाने का भी ना है। खा ले और फिर चौकी चलेंगे। डाल दे। हमारा काम हो गया, चौकी गई आए अभी अब अंदर आप जाओ। ठीक है, अब मैं चला जाऊंगा। पहले नहीं बताओ स्थिति क्या है? उस्ताद, हाँ सामने एक कुर्सी पे मैडम बैठी हैं, हाँ उसके सामने 3 कुर्सी रखी हैं। हाँ। पीछे एक पुलिस वाला खड़ा, एक औरत भी खड़ी पुलिस वाली। खड़े रहने दे, आगे तो कोई नहीं। अजब, हाँ मेरी गर्दन सीधी कर दे। ठीक है उस्ताद, अब मैं देख लूंगा। जाओ।
कौन सा है? मोर तू? बालियान, बाल बहुत अच्छे कर रखे हैं। आ भाई तू बैठ। मैडम आप सुबह पूछ रही थी ना मोर कौन है, यही है मोर। बैठ भाई बैठ। हाँ जी, मुझे बुलाया, की बात थी? ये क्या आइटम है भाई? अच्छा, तो तुम्हारा नाम है मोर? मोरध्वज। मोरध्वज? मोरध्वज सिंह। मोरध्वज सिंह? मोरध्वज सिंह धामा। अरे बस बस, कितना खींचोगे? जितना चाहे उतना खींच देंगे, कोई बात नहीं। नाम भी किस्तों में बता रहे हो, एक बार में नहीं बता सकते थे? मैडम, ये दुनिया आजकल किस्तों में ही चल रही है। यहाँ कोई भी चीज़ लो किस्तों में मिलती है। सामान किस्तों में, प्लॉट किस्तों में, मकान किस्तों में, और एंड में तो सांस भी किस्तों में। तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तुम्हें जेल भी हो सकती है। हाँ तो कर दो जेल। हमारे सामने कोई दादागिरी दिखावे तो हम ये नहीं देख सकते। उसे ठीक तो करेंगे, उसका इलाज तो जरूर करेंगे। देखो, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दे रही हूँ, सुधर जाओ, अपना ये एटीट्यूड बदल लो। पहले मैडम तुम अपनी चौकी तो बदल लो, चौकी में इन आदमियों को बदल लो। तुम जिस कुर्सी पे बैठी हो, ये कुर्सी टूट रही है, इसे तो बदल लो। ये लाल कुर्सी पता नहीं कद से इसमें पड़ी है, इन्हें तो बदल लो। मुझे बदल दियो। तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? क्या हो जाएगा पढ़ने से? पढ़ा लिखा आदमी मैडम हिसाब बहुत लगावे। भाई भाई हिसाब लगावे, माँ बाप को कौन रखेगा ये हिसाब लगावे। पढ़ा लिखा आदमी गांव छोड़ के शहर बहुत जल्दी भाग गए। पढ़े लिखे लोग ही तलाक ज़्यादा कर रहे हैं। 8 अनपढ़ भाई एक साथ रह लेते थे, लेकिन आज 2 पढ़े लिखे भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ समझाने के लिए बुलाया है। अब तुम्हारी बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी, अपने आप को सुधार लो। अब तुम जा सकते हो। उस्ताद से चल लो, आज फंसा तुम्हारा गुरु। अजी हमारा उस्ताद फंस गया, बिना देखे कटी सटिंग मारे। बेटा ये मैडम हो सकते है, सुधार ही देगी। हमारा उस्ताद हवा बना देगा मैडम की, चाहे देख लेना। अजय सिंह। हाँ उस्ताद। केस नहीं बनेगा उस्ताद? कैसा केस? केस तो यहाँ कुछ पाया ही नहीं। पर मैंने सुनी मैडम बड़ी कठोर है। कौन कह रहा है? मैडम तो बड़ी मड़ाई सी है। फिर तो सही हो जाएगा। हाँ उस्ताद। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो जब तुम्हारे सिर में हाथ डाल रहा था। मैडम वो बेचारा। बेचारा? वो बदमाश तुम्हें बेचारा लगता है? मैडम उसकी दृष्टि। चुप! ऐसे लोगों की हिम्मत तुम्हारी वजह से बढ़ी हुई है। चाहो ऐसा करो, मेरे लिए चाय की बोल दो। अरे कितना माल तैयार हो गया गोल्डी? प्रधान जी माल तो बहुत तैयार हो गया, पर सप्लाई तो ना होके दे रहा। क्यों, क्या हुआ? प्रधान जी वो चौकी में नई मैडम नहीं आई क्या? उसने इतनी सख्ती कर रखी है, इतनी सख्ती कर रखी है कि माल ही ना सप्लाई होके दे रहा। अभी नई नई मैडम है ना, तो इसी वजह से अपने भाव बढ़ा रही है। कुछ दिन में देखना सब ठीक हो जाएगा गोल्डी। तो प्रधान जी अब क्या करें? गोल्डी धंधे में कुछ ऐसा जुगाड़ बढ़ाओ जो नुकसान ना हो पाए। ठीक है प्रधान जी, मैं कुछ सोचता हूँ। खान साहब, मैडम आने वाली है और ये फाइल निपटानी जरूर है। सही कह रहे हो बालियान जी, इसने निपटा हुआ आज। अरे तुम भी देख लो सिरोही कुछ। देख पीछे मैडम, पीछे मैडम, पीछे मैडम, पीछे मैडम। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, बुखार है हल्का ना, मुझे चक्कर आ गए। दोनों के पैर कब्र में जा रहे हैं, पर इनके कर्म देख लो कैसे हैं। मैडम। हाँ जी, ठीक। हाँ भाई, तो हमें एक बात बता दे, तू कद सुधरेगा? कद सुधरेगा? मैं बिगड़ा हुआ हूँ के? वो तो ये बतावेगी बिगड़ा हुआ के सुधरा हुआ। आते ही पैसे लगा दिए। पहले तो ऐसे दरोगा आए करे जो कुछ ना करे, और यूं आई टक्कर की और यूं तुझे ठीक कर देगी। अच्छा, या करेगी मुझे ठीक? ऐसी बहुत देखी है मैंने। यू ऐसी वैसी ना, मैंने इसका जिक्र सुना। यू बड़ी कड़क और ईमानदार है। यू तेरी सारी हैगड़ी निकाल देगी और तुझे सुधार भी देगी। सुधार देगी? तू भी यही है और मैं भी यही हूँ, देख लिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ना बेटा तू जिद ना करे,
वो तेरे भले की कह की गई से, मान जा तू। ना मानेगा तो वो अपने आप मना देगी, जेल में डाल देगी इसे। और कौन छुड़ा कर लाएगा रोज रोज? हमारे पास ना इतने पैसे जो चौकियों में खर्च करते फिरे। बेटा तू ये काम छोड़ क्यों ना देवे? तेरी बुराई मेरे तो ना सुनी जावे। अरे माँ तू चिंता मत कर, बुराई करने वालों को भी मैं देख लूंगा। भाई मैंने सुना कल मोर को चौकी में बुलाया था। हाँ उसने मारपीट करी थी कल किसी के साथ। ओहो भाई इसने भी पूरे गांव की नाक में दमी कर रखा। भाई उससे तो दूर रहने में ही फायदा है, बिगर बात के झगड़ा करे उसे तो प्रधान भी नहीं रोक सकता। अरे वो प्रधान भी ऐसा ही है, प्रधान भी कम ना है। हाँ मैंने सुना है उसके तो कई अवैध धंधे भी है भाई। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते भैया प्रधान जी। हाँ भैया बताओ। विधायक जी कुछ करो, सब कमाई बंद हो रखी है। क्यों, क्या हुआ? ये जो नई दरोगा आई है ना, इसने सब धंधे बंद कर दिए हैं, इससे सेटिंग कराओ। हाँ हाँ, एक मसले में मैं भी गया था। देखो अपने तरीके से देखो, ये बहुत सख्त है। प्रधान जी परेशान मत हो, अपने तरीके से देखो, नहीं मैं फिर इसका ट्रांसफर ही कराऊंगा। ठीक है विधायक जी नमस्कार। ठीक है भैया, राम राम भैया। हाँ भाई उस रामलाल की जमीन का क्या हुआ? प्रधान जी वो जमीन तो देख लिए, वो तालाब के बराबर वाली पर क्या उसे क्लियर करो। मगर प्रधान जी वो जमीन देने से मना कर रहा है। चीज को लेना सीखो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है प्रधान जी। हो गया? हाँ उस्ताद जी। उस्ताद मेरे क्यों मारा? ये अजब सिंह ने डाली थी। माफी उस्ताद, उस्ताद उस्ताद गलती हो गई उस्ताद, उस्ताद। अब ठीक है उस्ताद। तू देख रहा था मेरा समोसा खा रहा है? मैं देखा उस्ताद, मैं अपना वाला दे दूंगा उस्ताद, मेरा वाला ले लो उस्ताद, मेरा वाला ले लो। उस्ताद एक बात है, बताऊं? उस्ताद बिल्कुल सामने, सीधे हाथ पे पकड़ लिया। यस सारा ये क्या उस्ताद, ये मारो ये उल्टे हाथ पे, हाय साहब सीधे पे, उल्टे पे मारो, पीछे उल्टे मारो सामने सामने पतला सा भी है ये साइड में। अजी वहाँ लड़ाई हो रही है खेत में। किसकी लड़ाई हो रही है? अजी वो ये मोर जो सबसे लड़ता फिर है। चलो ठीक है, चलो। उस्ताद
पकड़ो इन्हें, चौकी लेके चलो। कौन है? कौन है बे? पुलिस। पुलिस? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? गुंडागर्दी करता उसके बाद पूछता क्यों पकड़ रहे हैं? अरे तो इन्हें पकड़ो, ये कर रहे हैं गुंडागर्दी। चौकी बताएंगे। अच्छा बजाओ, अच्छा बजाओ। अरे तो कुछ तो बोल देता, उस्ताद को भी पुलिस ले ही पकड़ के। तेरे गोरे गोरे मुखड़े पहला क्यों कालस काटी कार जद घूंघट खोले मर जानी यू चांद भी। इधर आओ। मैंने तुम्हें समझाया था और एक मौका भी दिया था, पर तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। जी मैडम चुप, वो चुप हो जाओ। तुम्हें सुधारना मैं जानती हूँ। अंदर करो इन्हें। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। इसे आज तक कोई चौकी इंचार्ज गिरफ्तार नहीं कर पाया था। अरे प्रिंस, तुझे पता है मोर को पुलिस पकड़ के ले गई। अरे सही है, ले गई। कम से कम जेल में रहेगा तो गांव वालों को शांति रहेगी। अंधा होकर भी काबू में ना आ रहा, आंखें होती है ना के करता। वैसा अच्छा होया पकड़ा गया। ऐसा सुना 2 आदमी प्रधान के पकड़े गए। अरे पकड़ जाने दो ना, प्रधान भी कम थोड़ी है। उसके आदमी अपने आप को क्या माने। सही कह रहा प्रिंस, प्रधान के आदमी भी खा के हराम की सांड हो रहे हैं। अरे मोदी जी, तुम बच के रहियो ना, मोर तुम्हारा मार मार के मोर बना देगा और फिर उड़ा देगा हवा में। आज फिर तेरे लाडले ने गांव में झगड़ा कर लिया, पुलिस ले गई उसे उठाया कर। यूं ना सुधरा कभी, पड़ा रहे तो कुछ दिन जेल में, अकल ठिकाने आ जाएगी। ना बेटा, चौकी चला जा और अपने भाई को छुड़ा के लिया। अरे कैसे छुटा लाऊं? ये रोज रोज का काम है, एक दिन का काम हो तो छुटा भी लूं। मेरे बस की ना चौकियों के चक्कर काटने। चला जा बेटा, चला जा। मैं नहीं जा रहा। अबे बेवकूफो, पुलिस किसने बुलाई थी? प्रधान जी, हमने ना बुलाया था पुलिस को, वो तो अपने आप आ गई। अगर पुलिस आ गई तो सबसे पहले फर्द निकलेगी, और अगर फर्द निकली तो समझो जमीन गई। तो हम क्या करें प्रधान जी? अब आप ही बता दो। अब तो इसमें पुलिस चौकी जाकर समझौता करने में ही फायदा है, उसे तो बाद में भी सुलट लेंगे। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। ठीक है प्रधान जी, जैसी थारी मर्जी, हम तो थारे साथ चलने को तैयार है। ये तो सट्टेबाजी में गया था मैडम अंदर। और ये दिनेश का कुछ पता चला? हाँ। और ये कीर्ति? कीर्ति का भी देख। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते प्रधान जी, आओ बैठो। राम राम प्रधान जी। राम राम। और बताओ कैसे आना हुआ? मैडम जी, कल जो गांव में एक झगड़ा हुआ था, आपस के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनमें हमने बैठ के समझौता करा दिया है। आपने 2-3 लोग पकड़े हैं, उनको कृपया छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर ये समझौता कर रहे हैं ना, तो मैं आपके कहने और आपकी जिम्मेवारी पे इन्हें छोड़ दूंगी, पर ध्यान रहे आगे ऐसा ना हो। मैडम मैं समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है प्रधान जी। सुरजीत, इनको छोड़ दो और राजीनामा लिखवा लो। अजी हाँ मैडम, इस पे राजीनामा पढ़ना तो आता नहीं, यो लिख देगा, मैं लिखवाऊंगा। हाँ, सब कुछ तुझसे ही आवा है। तैनी चलाए सारे चौकी थाने। छुड़वा दिया प्रधान ने उसे। पता ना कौन से ऐसे कर्म करें जो यूं हमारे पल्ले पड़ा है। अरे तू अपने कर्मों क्यों कोस रही है? इसमें हमारी कोई गलती ना। मुझे तो इसके साथ रहने में भी डर लगने लगा है, कहीं किसी दिन हमें ही ना मार दे। अरे बहू, तुम दोनों उस बेचारे के क्यों पीछे पड़े रहो हो? उस बेचारे ने हमारे जीना हराम कर रखा है, और तू फिर भी उसकी ओर ले गए। हम यहाँ परेशान और वो मौज लेता फिरे। अरे हम मौज ही ले होंगे, जब भगवान ने हमारा मौज लिखी है तो और के ले होंगे हम। पर तू नहीं बता, खाली कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, मजा आओगा कोई? समोसे क्यों ना लाया? उस्ताद को बनाने लगना था राधे।
पढ़ाने लग रहा था तो 2 मिनट बैठ जाता। क्या बता रही थी? हाँ यो बात तो सही है। गजब ले आएगा उस्ताद, गजब ले आएगा उस्ताद। अरे बस सड़क है गजब। उस्ताद जा तू ले आ समोसे। ये क्या लिया? उस्ताद हाँ ये कोल्ड ड्रिंक रखिए, पी मत लेना। ना पी रे जा। उस्ताद हाँ बिल्कुल पी मत लेना। अरे ना पी रे। उस्ताद हाँ पी मत लेना। अरे ना पी रे जा। एक मिनट पगला। हाँ उस्ताद बहुत सड़क है। अजब। हाँ उस्ताद। 1 घंटा हो लिया यार, मुझे तो लगता ना वो आओगा। हाँ उस्ताद लेट हो गया। तू कोल्ड ड्रिंक की घाल ले। हाँ ठीक है उस्ताद, भूख भी लग रही। उस्ताद मुझे पता था आप मेरे जाते कोल्ड ड्रिंक पियोगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। गजब, तू समोसे न ले आ। समोसे के लाता उस्ताद, आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, आपने मैं इसलिए गया ही नहीं। अच्छा गया ही नहीं। इधर आइए, इधर आ जा। तेरी वजह से कुछ हो रहा है और तुझे मारे पैर मार। अरे रुक जाओ, दोबारा समझ लो। टोटल हुए 9 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जा रहे ऊपर, समझ गए? उनमें से 20,000 रुपए ऋचा मैडम के हैं। सर मेरे थोड़ा कम नहीं है 20,000? कम तो है, कुछ मैं अपने हिस्से में से दे दूंगा। मैं भी दे दूंगा। छतरपाल जी 20,000 रुपए आपके हिस्से में आए। ठीक है जी। सुरजीत 25,000 रुपए तेरे हिस्से में है। ठीक है। खान साहब 30,000 रुपए आपके हिस्से में आए। ठीक है। ओ खान, सीनियर तू है मैं? अरे मियाँ वो केस मैंने सोल्व किया था। अच्छा, मैडम को लेके जाऊं मैं गाड़ी में, सारे काम करूं मैं? अगर तू सोल्व करेगा केस को तो पैसे तू बढ़ा के लेगा। अरे घर रहते हो तुम अपने, हम केस सोल्व करते हैं। अच्छा तो हम बेकार में थाने में, चौकी में, इसमें? अरे अकरम वाला केस खान साहब ने खुलवाया, उसके हिस्से में कुछ पैसे फालतू आएंगे, सारी डीलिंग इसकी थी। चल तू बता अपने पहले, तेरे कितने? 40,000 रुपए लिया है मेरे हिस्से में। यही तो बात हुई, मेरे 25, तेरे 40, खान के 30, हम तो बेवकूफ है थाने में। ये जो 20 कटे हैं जो ऋचा को दिए, वो तुम्हारे और इनके कटे हैं। अब तो इसके बालियान के 40 कैसे हैं, मेरे 25 कैसे हैं? तो तुम लड़ो, हमारा हिस्सा तो पूरा दो, हमें क्या मतलब? बालियान तू न देता किसी को भी, तू तो ऐसा ही आदमी है। ऐसा सुरजीत, तो इस मैडम की चापलूसी कर करके मेरे सिर पे तो हावी होवे ना। ये समझ क्या हो गया? रहा है? कौन से हिस्से की बात हो रही है? मैडम जी तुम्हें तो पता ही है, हर थाने चौकी में से ऊपर 20 जाए और आपस में भी बटे। आपके हिस्से में भी 1.5 लाख रुपए आए। मैंने पहले ही समझाया था, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। ईमानदार से नौकरी करो। ईमानदारी से तो नौकरी कर लेंगे मैडम, पर मुझे एक बात तो बताओ, जो चौकी में भी रंग रोगन हुआ है, जो गाड़ी में इतना पैसा लगा, जो मोटरसाइकिल में इतना पैसा लगा, जो और दूसरे खर्चों में इतना पैसा लगे, वो कहाँ से आएगा? उसका कोई बजट आ रहा है क्या? और मैडम जब बाहर से कोई बड़ा अफसर आवे है तो उनके लिए चाय पानी का इंतजाम भी तो करना पड़े, उस सब में भी तो पैसा खर्च हो गया है। मुझे नहीं पता, जिसके भी पैसे लिए वापस करो और उन पे मुकदमा करो। ठीक कह रही हो मैडम। ठीक कह रही हो मैडम। अब रिचा को दे लिए पैसे, कहाँ से दे? पर मैडम जी इसमें से कुछ हिस्सा ऊपर भी तो जाता है। जब हिस्सा आएगा ही नहीं तो ऊपर जाएगा कैसे? मैं यहाँ कुछ गलत काम नहीं होने दूंगी। वो मैडम चल ली फिर तो चौकी। सस्पेंड तुम अपने आप भी होगी और हमें भी करवाओगी। मारी तो देखो कोई सिपारिश है नहीं, दरोगा से हेड कांस्टेबल बने बैठे हम तो। तो आपने कर्मों से। तू तो सुरजीत मान जा। क्या हुआ भाई, कैसे भीड़ लगा रखी है? लड़ाई हो रही है। अरे मोर तेज बाल पीट रहा। अरे इसका कुछ ना पता, यू बिना बात किसी को भी पीट दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई कुछ कहता भी ना है। समझ गया ना क्यों मार रहा हूँ? हाँ भाई समझ गया। जा तो फिर माता जी को लेकर चला जा। गजब गजब। हाँ उस्ताद, ले गए माता जी को? ले गया। चलो आ जाओ। हाँ उस्ताद। सुनो, सो गए क्या?
मैं जाग रहा हूँ, बता। बैठे हो जरा। बता क्या बात है? इस मोड़ से हमारा कद पीछा छूटेगा हैं? इससे तो हम अलग ही ना हो जा। कैसी बात कर रही है? माँ बीमार रह गए, वो आंखों से अंधा है, बाप हमारा है ना। अगर हम अलग हो गए दुनिया क्या कहेगी? तो यूं मर क्यों ना जाता? इसके हिस्से की जमीन भी हमारे नाम हो जा। तो क्यों उल्टी सीधी बोलकर अपनी जबान खराब कर रही है? वैसे भी उसकी जमीन कहाँ जा रही है? हमारी तो है। उसका कौन ब्याह कर रहा, कौन दे देगा उसने? देखो अपनी लौंडिया। तू सो जा, ज्यादा मत सोचे कर, सब अपना ही है। जनाब, सबके कैसा मुंह लटके हुए हैं? अरे खान, मुंह तो लटकेंगे ही। जब से मैडम आई है ना, सारे कमाई धंधे बंद हो गए। अरे खान साहब, कमाई तो बंद हो ही गई, ड्यूटी और इतनी कैडी लगा रखी है। खान साहब, सुरजीत ठीक कह रहा है। मैडम को कहीं तो सफाई चाहिए, कहीं वर्दी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट चाहिए, कहीं रिश्वत ना लो। भाई घर के काम कैसे चलेंगे? पुलिस की नौकरी मरण के लिए थोड़ी करी थी। सही कह रहे हो सर, मैडम कुछ ज़्यादा ही कड़क है। मेरे तो लिपस्टिक बिंदी के खर्चे भी ना निकल पा रहे। रिचा जी, इसकी चिंता मत करो। उसके लिए तो हम हैं ना। रीचा जी, आप चिंता मत करो। एक बात बताऊं, या तो इस मैडम का ट्रांसफर हो जावे, या कहीं मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगा जहाँ खूब रिश्वत मिले। भाई सुरजीत जी, यहाँ रिश्वत मिले ना मिले, अगर रिचा जी यहाँ पे है ना, मैं तो यही ठीक हूँ। ओ बालियान, तू क्या समझ रहा? पहले रिचा जी का ट्रांसफर कराऊंगा, बाद में अपना ट्रांसफर कराऊंगा। आप दोनों कितने अच्छे हो ना, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। तू मैडम का ही करवा लेना ट्रांसफर, रिचा जी का भी करवाऊंगा। मैडम आ गई। मैडम जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या हो रहा था भाई ये? कुछ नहीं मैडम, वो बस सब अपने अपने काम पे ध्यान दो। ओके मैडम। पुलिसिंग को छोड़ के सारे कामों पे ध्यान दे रहे मैडम सब। चुप रहो तुम। छत्रपाल और खान, जी मैडम। तुम दोनों गश्त पे जाओगे। ठीक है मैडम। जी मैम। मैडम, बुलेट की चाबी दे दो। बुलेट की चाबी दो भाई। सुरजीत, बुलेट की चाबी दे देने। दे रहा हूँ। मैडम, इसे सुरजीत को काम क्यों नहीं बताती आप? मुझे मत बताओ, मुझे पता है किसको क्या काम बताना है। अरे यार खान, वहाँ जाकर फायदा भी के, कुछ कमाई तो होती ना। मियाँ चल तो सही, इस मैडम से तो बचेंगे, देखेंगे कोई ना कोई तो मुर्गा मिलेगा। चल ठीक है, चल ले, वहाँ चल के बैठेंगे, फोन चलाएंगे। चल चल। और कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। कर स्टार्ट इसमें। ले। जैन सर। जय हिंद। क्या चल रहा है आपकी चौकी में? सर यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे अभी चौकी से लिफाफा आता था, इस बार नहीं आया। सर मेरा रिकॉर्ड रहा है, जहाँ भी मैंने ड्यूटी की है ईमानदारी से की है, और यहाँ भी ईमानदारी से करूँगी। गुड, आई लाइक इट। जी सर। मुझे ऐसे अफसर ही पसंद है। जी सर। आप ऐसे ही अपनी ईमानदारी से काम करती रहिए। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे दीवान जी, और बता तेरे क्या हाल है भाई? अरे दीवान जी हाल तो ठीक है, तुम बताओ कहाँ घूम रहे हो? अरे कुछ ना यार, बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अरे दीवान जी मैं नू कह रहा था, मेरा थोड़ा बहुत माल निकलवा दो, और दिन में ना सही तो रात को ही निकलवा दो। माल ना निकल सकता बिल्कुल भी, मैडम बहुत सख्त है। फिर भी मैं नू करता, एक बार सोच तो लो। अरे तुम्हारी नौकरी खाना चाह रहा क्या? अरे कुछ भी ना दीवान जी, तुम तो खाली पीली डर रहे हो। अरे डरना रहे, पैसा हमें बुरा ना लग रहा, पैसा तो हमें भी बहुत अच्छा लगे, पर एक दिक्कत है, मैडम बहुत सख्त है। और हमने यूँ काम कर दिया ना तेरी गैल, तो हमें सस्पेंड कर देगी, तुझे ना पता मैडम का। अरे यार तुम कैसे भी करके मेरा माल निकलवा दो, मैं तुम्हारा खर्चा पानी डबल कर दूंगा। चल ठीक है यार, जब तू इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहा, तो जैसे ही मौका लगता है ना, हम तुझे बता देंगे। ठीक है दीवान जी, धन्यवाद जी। ठीक है, पर थोड़ा कम कर, मैडम बहुत सख्त है थोड़ा मामला। ठीक।
बेटा तने खेत में पानी ला दिया कि ना? हाँ पानी भी ला दिया, खाद भी खेत दिया। माँ हाँ बेटे रोटी ना बनी? बनाओ से बेटा, तेरी भाभी लाग रही है। मैं तो इतना ठा लेना हूँ, 36 काम और भी है मेरी जान को, बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में। है भाई, आवे रोटी मांगा, बाहर खेलने चला जावे, झगड़े करने चला जावे, थोड़ा बहुत काम खुद भी कर लेकर। भगवान ने तुझे हाथ पैर काम करने को दिए, मारपीट करता फिर है। अरे मैं रोटी मांग रहा हूँ, तू भाषण देने लगा। हम तो पागल है, सारा दिन काम करे और तू घूमे जाए कर। सवेरे सवेरे मेरा दिमाग खराब मत करे। अब देख रही है तू इसे? बेटे टाइम से इसे 2 रोटी दे दिया करो, क्यों राड़ करो तुम? इसे 2 रोटी भी ना दे रहे क्या हम? तो दो ना, फिर वो चोरी वाली फाइल ला के दो। जी मैडम ला रही हूँ। मैडम ऊपर से आदेश भी आया है, 2500 पौधे लगने हैं अब। देखेंगे उसे भी। क्या देखोगे मैडम, कहाँ से लाओगे 2500 पौधे? वन विभाग वालों से करेंगे बात। फिर तो लग लिए 200 पौधे भी। अच्छा ये बताओ कमल का क्या रहा? कल इसकी पेशी हो तो चुकी मैडम। जैन सर। जय हिंद। आरती जी आपको एक बार थाने आना पड़ेगा, एसएचओ साहब ने बुलाया आपको। ओके सर, आती हूँ सर। जैन सर। जय हिंद। एक बारी मुझे एसएचओ साहब से मिलके आना होगा। आप ये केस वाली फाइल कंप्यूटर में चढ़ा दो। मैडम मैं चढ़वा दूं टीचर जी के साथ? अरे नहीं, ये चढ़ा देंगी। मैडम मैं चढ़वा दूं टीचर जी का? आप मेरे साथ चलो। क्या हो रहा है ये सब? अभी तक चाबी भी नहीं निकाली है। चलो। बस छोड़ो सर, मैं खुद कर लूंगी। गीला कर दिया। अरे उस्ताद, उस्ताद, अजब गजब। उस्ताद, हाँ कहाँ? उस्ताद, हाँ? आज तो मेरे बुट्टी बंद लग रहे हो। पिटेगा क्या? मानो बकवास करता रहे हर वक्त। क्या हो गया उस्ताद, बड़े गुस्से में दिख रहे हो? अरे कुछ ना होया, चल। उस्ताद हाँ कुछ तो हुआ, मैं देखते ही पहचान लूं। अरे कुछ ना होया, तड़की तड़क घर वालों ने दिमाग खराब कर रखा है। रोटी भी ना बनाई है अब लो, और मुझे भूख लग रही है। एक काम करो, समोसे वमोसे का इंतजाम कर लो। कोई बात नहीं उस्ताद, समोसे कोल्ड ड्रिंक हम लेकर आएंगे, बस तुम पैसे दे दो उस्ताद। पैसे? अरे पैसे ना आज, उससे कह दियो राधे थे मोर ने मंगाए हैं, मेरे खाते में लिख देगा। ठीक है उस्ताद। हाँ हाँ जाओ। ठीक है उस्ताद। दोनों जा रहे हो? हाँ उस्ताद। हाँ ठीक है। भैया भैया, हाँ मेरी बहन को कुछ गुंडे छेड़ रहे, आप जल्दी चलो। कहाँ? वो हमारे वाले खेत पे। अच्छा कहाँ, मुझे बता। ये तो खुद ही अंधा है। रुको रुको रुको, क्या हुआ क्या हुआ? मैडम जी वहाँ पे कुछ गुंडे मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं, आप चलो मेरे साथ। कहाँ है तुम्हारी बहन? हमारे वाले खेत पे। चलो जल्दी बैठो। तुलसी जी चलाओ जल्दी।
लो, हमसे पहले तो कुछ भले लोग पहुंच गए, अब ठीक कर देंगे इस बदमाश को। मैडम जी ऐसी बात नहीं है, जो पीट रहा है ना उसने तो मेरी बहन को बचाया था। असली बदमाश तो ये है जो इसे पीट रहे हैं। अरे ये तो बड़ा बदमाश है, आज अंधों की तरह कैसे पिट रहा है? मैडम वो तो अंधा ही है। अंधा? पकड़ो इन बदमाशों को। उस्ताद अच्छा बोलो, आज कैसे पिट गए उस्ताद इनसे? अरे तुम कहाँ थे यार? अरे हम समोसे लेने गए थे उस्ताद। हाँ हाँ हाँ। लड़की ठीक है? हाँ हाँ लड़की ठीक है तू? जी भैया। हाँ हाँ चलो। उस्ताद गारा। हाँ बस खींच दो लंबी टांग। चलो। उस्ताद फिर गाना। खींच दो लंबी टांग। उस्ताद तुम 2 समोसे और 1 कोल्ड ड्रिंक खिलाओ। अब पूरा दिन चलाओ। अच्छा और तो कितनी खाओगा? बढ़ा दो कुछ। कैसे हो तुम? कौन? दरोगा मैडम? हाँ मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। दवाई ले आए थे? अरे मैडम ऐसी खरोंचें तो लगती रहती हैं। बड़े बहादुर हो तुम। भाई तुम दोनों इनके साथ रहते हो, ध्यान रखा करो। क्यों नहीं मैम, ध्यान रखें हम दोनों। चलो अच्छी बात है। क्या बात है उस्ताद, मैडम बड़ा हालचाल पूछ रही है आजकल। मारो थप्पड़। चलो चलना। चल उस्ताद। पर बात तो तुमने करी थी, फिदा हो गई। उस्ताद नाली और लंबी नहीं। उस्ताद नाली लंबी ठीक। प्रधान जी आज रात को ही माल सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों आज रात को चेकिंग नहीं होगी क्या? प्रधान जी चेकिंग तो होगी, पर मैंने कुछ पुलिस वालों से सेटिंग कर रखी है, थोड़ा बहुत माल तो निकलवाई दूंगा। वो मैडम बहुत तेज है, फिर भी थोड़ा ही माल निकलवाना। ठीक है प्रधान जी, मैं निकलवा दूंगा। ठीक है फिर तू मत जाइए। हाँ हाँ प्रधान जी, मैं न जाने कहूँ, मैं इन्हें समझा दूंगा, ये अपने आप माल सप्लाई कर देंगे। ठीक है फिर तैयारी करो। ठीक है प्रधान जी, चलो भाई। कौन है भाई? क्या ले रहा है? तुझे क्या मतलब? दारू की बदबू आ रही है। हाँ उस्ताद। हाँ दारू ले रहा है। हाँ उस्ताद। तो तुझे क्या मतलब? तो अपना रास्ता देख। ले रहा तू? ओए दारू ले रहा है, पकड़ो। ये ऐसे न मानने का, इसे देख लेते हैं आज। उस्ताद यूं मारने वाला तुम्हें? अरे मैं पैर मारूंगा। सीधा 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 सीधे मारे जाओ, बस सीधे मारे जाओ, मारी जाओ सीधे। और मारो और मारो और मारो और मारो। भाग गए हो तो उस्ताद, भाग गए हो तो। भाग गए? हाँ हाँ भाग गए। सालों ने कच्ची दारू बना बना के काम बर्बाद कर रखा है। चलो उस्ताद, चलो भाई। इसका क्या करे? पड़ी रहने दे। के दारू? हाँ तू क्या करेगा? चल। मिस्टर बाल्यान, तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं, तुम अब भी रिश्वत लेते हो? मैडम मैं कहाँ रिश्वत लेता हूँ, सुरजीत लेता है। सुरजीत इधर आओ। जी मैडम। तुम्हारी शिकायतें आई हैं, तुमने रिश्वत ली है? मैडम मैंने लेता रिश्वत, रिश्वत लेता होगा बालियान। भगवान की कृपा जो महीने में तनख्वाह मिला है ना, मिली तो वही काफी है। ओए घनी बकवास तो करे ना,
जितनी तेरी साल भर की तनख्वाह ना, इतनी तो मेरे गले में चैन लटक रही। यो चैन उस रिश्वत की जब तू दरोगा था, डिमोशन होते होते हवालदार हो लिया। अरे जितना तू प्रमोशन होके है ना, उतना तो डिमोशन होके मैं हूँ, समझ गया? अब तू दरोगा ना, चश्मे को उतार दे यहाँ को। और बकवास न करे, चश्मा तेरे पैसों का ना मेरे पैसों का है। चुप हो जाओ दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? राम राम मैडम जी। राम राम प्रधान जी, आइए बैठिए। ये बेचारे गरीब आदमी काम करके अपने घर वापसी लौट रहे थे और मोर ने इनका मार मार कर मोर बना दिया। हुआ क्या, पूरी बात बताओ। ये बेचारे रात काम करके घर लौट रहे थे, देखो मार मार कर इनका क्या हाल करा है। ठीक है, मैं आपकी शिकायत लिख लेती हूँ, इस मामले की पूरी जांच करूंगी। पूरा मामला तो आपके सामने है, इस मामले की जांच क्या करोगी? देखिए, एक पक्ष के आधार पर मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। आप इस मामले को हल्के में ले रही हो क्या, या इस मामले को दबाना चाहती हो? क्या आपको इन दोनों की चोटें दिखाई नहीं देती? आप गलत समझ रहे हो प्रधान जी। रुको, अभी मैं एसएचओ साहब को फोन मिलाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बताओ प्रधान जी। मैं चौकी में आया था गांव के एक बदमाश की शिकायत लेकर। एक बदमाश ने गांव के भोले वाले लोगों के साथ मारपीट की है। मैं उसकी शिकायत लेकर आया हूं। उसको गिरफ्तार करने की बजाय दरोगा मैडम उल्टा मुझे ही कानून का पाठ पढ़ा रही हैं। अच्छा, मेरी बात कराओ। जी लीजिए बात की। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है, इनकी शिकायत क्यों नहीं सुन रही हो तुम? सर, मैं दोनों पक्षों की बात सुने बिना कैसे फैसला ले सकती हूँ? जब प्रधान जी खुद गवाही दे रहे हैं, सारे सबूत दे रहे हैं, तो उस बदमाश को जाकर गिरफ्तार करो। पर सर। पर कुछ नहीं, इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मोर कहाँ पे है? दरोगा मैडम राम राम, आ जाओ बैठो। क्या बात हुई, क्या कर दिया हमारे बेटे ने? सा माँ, कौन आया? दरोगा मैडम है क्या? हाँ मैं। दरोगा मैडम, क्या बात होगी? तुम्हारी शिकायत आई थी, कल रात गांव के कुछ गरीब लोगों के साथ तुमने मारपीट की थी। गरीब लोग? हाँ, गरीब लोग। क्या कभी तुमने जानने की कोशिश करी है वे गरीब आदमी कौन है और क्या करें? तो तुम बता दो क्या कर रहे थे? मैं बता भी दूंगा तो तुम क्या कर लोगे? वही करोगे जो पहले पुलिस यहाँ करती रही है। तुम वो करो जो अपना काम करने आए हो। तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ। हाँ तो गिरफ्तार करो ना। छत्रपाल, ले चलो इन्हें। खान, इन्हें हवालात में बंद करो। बैठ माँ। बिमला, बटन बाद में लगा लिया, पानी लिया, माँ को दवाई दी। दवाई तो ठीक है बेटा, तू चौकी चला जा, मोर की खैर खबर ले ले। क्या खैर खबर ले ले उसकी? है? उसने तो पुलिस वालों की नाक बदम कर रखा है। रोज उसे पुलिस पकड़ के ले जा और रोज वो छुट्टी आवे। तो इसमें नुकसान नहीं किया है बेटा। सारा ही तो नुकसान है यार रहने में, सबसे लड़ता फिरे। और मैं तो यूँ कहूँ उसे कुछ सालों के लिए जेल में डाल देना, पीछा छूट जा। ऐसा न छूटे हमारा पीछा, यूँ तो जिंदगी भर ही हमारा खून पीवेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि अलग हो जाओ, पर मेरी सुनते कहाँ हो तुम? ना बेटा, यूँ ना कया करते, वो बेटा है मेरा, खून है मेरा, जा जाके छुड़ा ले बेटा उसे। खून है तेरा,
मेरा खून पीने को पैदा करा था तेने वो। अरे मैंने छुड़ा जा, जैसा हर बार छुटकाव है ना ऐसे आ जाएगा। और तू एक काम कर, पानी ला दे, दवाई देनी है। और तू थोड़ा बहुत परहेज भी करेगा। 24 घंटे टेंशन लेवा दवाई काम ना करने की। मैडम जी खाना लगवा दूं? सुनो, आप खाना खा लो, बाहर आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। आप दिन के यहाँ आए हुए हो, खाना खा लो, अब काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। मेरे लिए क्या अंधेरा, क्या उजाला। तुम्हें पकड़ना मेरी मजबूरी थी। एक अंधे को अंधे कानून ने पकड़ भी लिया तो क्या हुआ। रीचा। जी मैडम। जरा सुनो। अच्छा। छत्रपाल। जी मैम। सबको बुलाओ। जी। बालियान जी, सुरजीत जी, मैडम बुला रही हैं आपको। जी मैडम। हमें रेड मारने चलना है। रेड? रेड? हाँ रेड। सुनो, किधर जा रहे हो? बाथरूम। पहले मोबाइल रखो फिर जाओ। मोबाइल? हाँ मोबाइल। मैडम रेड पे ही चलो आप। चलो फिर। नमस्ते। हाँ भाई, क्या बात है, किससे मिलने आए हो? वो जी उस्ताद। उस्ताद। कौन उस्ताद? मोर। अच्छा अच्छा, चलो जाओ मिल लो। जाओ। अजब गजब। उस्ताद। क्या बात? उस्ताद, राधे के हाथ से समोसे कोल्ड ड्रिंक लाए थे आपके लिए। कैसे लाए तुम? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। उस्ताद, आज हम दोनों ने पूरा दिन मजदूरी की। कसम। आज मुझे पूरा बना, मैं चीटिंग ना करी।
पकड़ो इनको। बाल्यान जी, जरा थाने फोन कर दो और उनको बता दो। जी मैम। अब तुम आजाद हो, मैं अपनी जमानत पे तुम्हें छोड़ रही हूँ। इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि मैंने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। अच्छा चलो, कोई तो ऐसा आया जो असली को पकड़ रहा है। तुम दुनिया से इतने नाराज क्यों हो? हर वो इंसान जो थोड़ा बहुत सोच सकता है वो बस नाराज ही तो हो सकता है। कितनी गंदगी भरी पड़ी है इस दुनिया में। बात तो तुम्हारी सही है, पर थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दिया करो। क्या हाल बना के रखा हुआ है, थोड़ा नहा धो लिया करो। गुंडे लगते हो तुम। मोर घर कम चौकी में ज्यादा रहे। सही कह रहे तो। अरे गांव के कुछ लोग ये भी कह रहे इस बार तो उसने प्रधान का माल भी पकड़वा दिया। हाँ भाई सुना तो है, इसीलिए तो चौकी की मैडम ने उसे छोड़ दिया। अरे भाई ये मोर भी है ना, प्रधान से गलत दुश्मनी ले रहा। देखो भैया, ना मोर कम ना प्रधान कम, वो तो भगवान ही जाने क्या होना। क्या हाल बना के रखा हुआ है, थोड़ा नहा धो लिया करो। गुंडे लगते हो तुम। मैडम, उस्ताद मैं हूँ अजब। अजब तू कहाँ से आया? नाश कर दिया सारा। हैं? मैडम, ये मोर क्यों छोड़ दिया आपने? ये फिर लोगों से मारपीट करेगा, गांव का माहौल खराब करेगा ये। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर आदमी पूरी तरह गलत नहीं होता। सही कह रही मैडम, और तू ज्यादा सलाह मत दिया करे। अगर तेरी सलाह सही होती ना आज तू दरोगा होता। और अगर तू सलाह देने लायक होता ना तो तू भी दरोगा हो जाता, पर तू तो रहेगा चमचे का चमचाई। राम राम दरोगा मैडम जी। राम राम। दरोगा मैडम, आप गांव का माहौल खराब कर रही हो। ऐसा क्या किया प्रधान जी मैंने? आपने मोर को छोड़ दिया। देखो प्रधान जी, मैंने जो कुछ किया है कानून के दायरे में रह के किया है। ये कैसा कानून है मैडम? मुजरिम बाहर घूम रहा है, ऐसे ही तो बदमाशों के हौसले बढ़ते हैं। प्रधान जी, वो मुजरिम नहीं है। उस झगड़े के असली दोषी पकड़े गए और उन्होंने कबूल भी किया है, उसमें मोर का कोई दोष नहीं था। अब तो मुझे उस मुजरिम की तलाश है जिसके लिए ये लोग काम करते हैं, और बहुत जल्द वो भी हमारी पकड़ में होगा। अच्छा, देखता हूँ मैं भी कितना पकड़ोगी। उस्ताद उस्ताद, अरे कहाँ उस्ताद? अरे उस्ताद उस्ताद, आज तो तुम्हें थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या होया भाभी? आज साहब नहाए धोए हैं, कई जोड़ी लत्ते निकाल रखे हैं, अभी तो ट्राई चल रही है। अच्छा ठीक है। एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं, देख कर चलेंगे उस्ताद का कार्यक्रम का चल रहा है। चल। गजब गजब। उस्ताद आगे। उस्ताद यो क्या कर लिया? बिजली गिर जाएगी आज, कोई ना कोई मर जाएगा उस्ताद। हाँ उस्ताद, आज तो अजब सिंह भी सही कह रहा। अच्छा चलो उस्ताद। हट, बदबू आ रही है, कभी कभी नहा लिया करो। हाँ उस्ताद, आज तो बदबू आएगी। वो क्या कहते हैं, फॉलो मी। गजब, बीड़ी देना। उस्ताद लो। गजब गजब।
हाँ उस्ताद। राधे के से 15 समोसे पकड़ ले। ठीक है उस्ताद। हाँ बीड़ी लगा ले। बीड़ी तो बुझ गई उस्ताद। मैडम जी कल रेड मार के तो आपने बहुत अच्छा किया। अभी तो देखना करती क्या क्या हूँ। मैडम आपको डर नहीं लगा, रिवॉल्वर लेके सबसे आगे आगे दौड़ लिए। अगर फर्ज के लिए जान भी चली जाए तो क्या गम है। मैडम फर्ज और ईमानदारी वगैरह के लिए तो मेरा भी रिकॉर्ड रहा है। ओ बालियान, ईमानदारी में आदमी नीचे जाग रहा है ऊपर को। तूने मेरे स्टार और मेरा रोब नहीं देखा? अरे स्टार तो तेरे उड़ लिए, रोब तेरा देख रहा हूँ। मैं तेरे से भी ज्यादा हुलिया क्या? क्या चमचा? ओ बालियान हाजिर। अरे क्या बात है मोर, आज तो बड़े चमक रहे हो। हाँ रीजा मैडम, आपके यहाँ कुछ लोग कहते हैं मैं नहाता नहीं धोता नहीं, थोड़ा नहा धो लिया करूँ, तो आज मैं नहा लिया और कपड़े भी बदले हैं। अरे रे वो तो बात ठीक है मोर, पर एक बात तो बता, आना कैसे हुआ? हाँ वो तो मैं भूल ही गया। मुझे कल का पता चला है कि आपकी मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया है। वो कुछ भट्टी वट्टी पकड़ी हैं, बड़ी खुशी हुई कि कोई तो ऐसा आया जो इन भट्टी वगैरह पे भी लगाम लगा सकता है। और इस खुशी में मैं वो अजब गजब राधे के समोसे और कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ। ला ना, दे दे, सब लोग खाओ। मोर आज बहुत खुश है, ठीक है ना? और हाँ, मैडम को बता देना जब मोर नहाता धोता है तो कैसा हो जाता है। मैडम खा ले क्या?
क्या हुआ प्रधान जी, बात हुई तबादले की? मैंने सब जगह कोशिश करके देख ली, मंत्री जी से ही बात करके देख ली, मगर इसका तबादला नहीं हो पाया। क्यों? ये मैडम बड़े घर से ताल्लुक रखती है, इसकी पीठ पर आला अधिकारियों का हाथ है। अब क्या होगा प्रधान जी? इसका इलाज तो जरूर करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। उसे जभी तो पता चलेगा कि उसने बाबूलाल से पंगा लिया है। पर प्रधान जी, अगर हमारे आदमी ने जुबान खोल दी तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा। उससे पहले मैं उसकी जवान ही बंद कर दूंगा। वो कैसे? गोल्डी, अभी मेरा आखिरी हथियार बाकी है कालिया, उसे ही फोन लगाता हूँ, वही इसका इलाज करेगा। कैसे मिलूं? पता नहीं वो कहाँ होगा। चलो गांव में राउंड लगा के आती हूँ। सुरजीत जी। जी मैडम। गाड़ी निकालो, चलो गांव चलते हैं राउंड मारने के लिए। ठीक है मैडम। सुरजीत जी। जी मैडम। सुनो, बुलेट की चाबी ला दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। यस मैडम। उस्ताद, भारती भाभी के बारे में सोच रहे हो? चल पागल मारूंगा। अच्छा उस्ताद, अब तो आपको पता भी नहीं चलता हम पास आके खड़े हो जाओ, पहले दूर से पहचान ले थे। अजब गजब। अरे तो अब नहीं पहचान रहा क्या? कहाँ पहचानना? उस्ताद जी, सोच तो मैडम के ही बारे में रहे हो। गजब। मैं अंधा हूँ, लाचार हूँ, भावनाओं में बहकर हमें किसी की जिंदगी खराब करने का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए ना? चलो यार, गांव में चल रहे हैं, यहाँ आज मन नहीं लग रहा। हाँ उस्ताद। चलो उस्ताद, अरे आओ ना। आज मोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। आजकल रोज नए कपड़े पहन रहे हो। ये पता नहीं कब से रखे थे, अब पहन लिए तो क्या हो गया? कैसे हो मोर? ओह दरोगा मैडम। हाँ मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आप जो समोसे लाए थे ना, बहुत अच्छे थे। अच्छा, आपको पसंद आए? हाँ बिल्कुल। हाँ तो राधे की दुकान पे तो बनते हैं, मैं और मंगा दूंगा। ले आना। अच्छा, मेरे को आपसे काम था, एक बार चौकी जरूर आना। चौकी? अब तो मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं करा। मुझे कुछ गांव के विषय में बात करनी है आपसे। तो गांव के विषय में आप प्रधान से बात करो। प्रधान किसी काम के होते तो बात ही अलग होती। हाँ ये भी बात है। चलो ठीक है, आना जरूर। आप कह रही हैं तो आ जाएंगे। चलो। हाँ, हाँ। क्या हूँ? क्या हूँ? क्या हूँ? मिस्टर बाल्यान, आप यहाँ पे संभाल लेना, मैं किसी निजी काम के लिए बाहर जा रही हूँ।
रिचा मैडम, मैडम तो गई, वो रील पूरी कर ले क्या? सही कह रहे हो सर। हैं? जल्दी आओ, जल्दी रील तो कंप्लीट करनी है, आओ जल्दी। मैं कराऊंगा तेरी आज पक्की यारी। पानियान ले आज यार पानी पी, तेरी पक्की यारी। पानी छोड़, रील देख। अरे रील क्या देखूं, मैंने खुद खड़े होकर देखे हैं तुम दोनों को, बहुत अच्छी रील बनाई है। अरे क्या यारी पर रील बनाई, ले पानी पी। पानी? और तू सुरजीत, अरे तू मरे हुए आदमी को पानी ना दे, तू मुझे पानी देगा? अरे बालियान आज मैं तेरा यार हूँ और हमेशा रहूंगा। तू? अरे यार, अरे तू तो अपने भाई का भाई नहीं होने का, समझ गया? अरे बालियान यार पर भरोसा भी तो कर ले। तेरे पे भरोसा? अरे झुट्टे से झुट्टे आदमी पे भरोसा कर लूंगा, पर तेरे पे भरोसा नहीं करने का। अरे बालियान कभी अरे क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो सर? पानी तो था, पी लिया मैंने। बहुत बढ़िया रील बनी है, लेकिन हाँ। दिखाओ दिखाओ, दोबारा दिखाओ। हाँ, पानी रिचा जी ने पी दिखाओ लिया। तो सही। ये देखो। हाँ सर, सच में ही बहुत बढ़िया। ये मुझे क्या हो रहा है? पेट पेट दर्द। रिचा जी क्या हुआ? रिचा जी क्या था सर? अबे क्या मिला रखा था पानी में? क्या मिला रखा था पानी में? अरे वो जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी? छोड़ कुछ ना है? क्या मिलाया था पानी में? मैं कुछ ना, उसे देख ले। उस्ताद मैंने कहा था चौकी चल रहा है। क्यों? अरे मैडम के दर्शन वर्शन हो जाएंगे। अरे मेरे के दर्शन अंधे के? अरे उस्ताद दिल के दर्शन, दिल के दर्शन। अरे चल, बकवास कर रहा है। अरे वो मैडम नू भी तो कह रही थी अने मुझे कुछ गांव के बारे में बात करनी। हाँ यार, वो तो कह तो रही थी, पर उसे मेरे तक क्या बात करनी होगी यार गांव के बारे में? अरे वो तो वहीं जाएगा पता चलेगी ना। अरे हाँ उस्ताद, मैंने कल ना कालिया को प्रधान के यहाँ से गोदाम से निकलते हुए देखा था। कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। ये प्रधान कुछ साजिश तो नहीं रच रहा? पक्की बात है। उस्ताद, मैडम के पीछे जो ना कालिया और उसके दोस्त जो जा रहे थे, कुछ होगा तो ना? किंग को जा रहे थे वो उस्ताद, मैडम के पीछे पीछे नहर की तरफ को जा रहे थे। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ। जल्दी चलो। चलो उस्ताद, जल्दी चलो। चलो आओ जल्दी आओ, बच के उस्ताद। हाँ ऐसे। अरे उस्ताद, अरे तू ही भगा के ले जाओगे क्या? अरे तो कहीं में चले? अरे उस्ताद, तेजपाल के लोंडे की बाइक खड़ी है। तो चलो। पर उस्ताद हमसे चलानी तो आती ना, चलाएगा कौन? अरे मैं चलाऊंगा ना। अरे फिर तो उस्ताद आप ही निकल जाओ। अरे आओ ना, रास्ता कौन बताओगा? उस्ताद आती वाली बाइक तो। अरे अरे उस्ताद, उस्ताद आराम से लियो, बिल्कुल सीधे हाथ तक हो। आराम से, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे लो। उस्ताद सीधी, आराम से, सीधे हाथ तक। उस्ताद गजब रह गया, उस्ताद गजब रह गया, गजब। कहाँ गजब? आएगा उस्ताद, आएगा। चलो सीधा करो, हैंडल सीधा सीधा, ऐसे आराम से ले लो बस उस्ताद, आराम से। तो पक्का मरेंगे। अरे उस्ताद तुम तो आगे को देख लो। मेरे आगे देखने से क्या हो रहा, तुम आगे देखो। अरे हम भी देख रहे हैं आगे सीधा। अरे उस्ताद, अरे आराम से, ऐसे ऐसे ले लो। अरे भैया सीधे, अरे भैया सीधे ले लो, ऐसे ले लो उस्ताद। उल्टे हाथ में ऐसे ही आराम से,
आराम से सीधे चलते रहियो। अरे इतनी तेज मत चलाओ, हवाई जहाज उड़ा रखा कतई। आराम से उस्ताद, आराम से, सीधे सीधे चलो, सीधा आराम से मोड़े, सीधे हाथ पकड़ मोड़ो, सीधे हाथ पकड़ो, हाँ ऐसे हल्के 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 बस। उस्ताद उस्ताद आदमी मार दिया उस्ताद। जब बंदे भी मोटरसाइकिल चलाने लगे, मरना तो है ही है। उस्ताद बीच रोड में सड़क टूटी हुई है, ऐसे सीधा सीधा और एक गाय का बच गई। सीधा पे और सीधा पे उस्ताद ऐसे। हाँ देख, अब उल्टे चलो, उल्टे। सीधे हाथ पकड़ चलते रहो ना, उल्टे पकड़, हाँ उल्टे हो गई। नहीं बच गई। अरे भैया सीधे चलो, उस्ताद सीधे हो, सीधे सड़क आगे बढ़ी है तो यार चलो उस्ताद। देखो उस्ताद इसका हवाई जहाज मत बनाओ बस। मोर वो भाग चुके हैं। भाग चुके हैं मोर वो। मोर तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे मैडम ये तो हमारा रोज का काम है, ऐसी छोटी मोटी चोटों तक घबराओगे क्या हम? अच्छा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। मैडम तुम छोड़ दोगे हमें या हम तुम्हें छोड़ देते हैं? चलो कहीं दोबारा कोई हमला ना हो जावे। चलो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। सुनो मैडम, तुम्हें पता है गुंडे कौन थे? नहीं, मैं उनकी जल्दी छानबीन कर लूंगी और कड़ी सजा दिलवाऊंगी। मैडम आपके कानून में और मेरे में यही तो अंतर है, आपका छानबीन करता है और छोड़ देता है, मेरा कानून वहीं सजा देता है। अजब गजब। हेलो, हाँ हो गया काम? जी मैडम। किसका नाम बताया? मैडम प्रधान का। अच्छा ठीक है, उसे पकड़ के लाओ और हवालात में बंद करो। ओके मैडम, जय हिंद। ओके जय हिंद। मैडम जी, प्रधान गांव में पंचायत कर रहा। क्यों? मैडम जी वो हमारे उस्ताद को गांव से निकालना चाह रहा। क्यों निकालना चाह रहा है वो? मैडम जी प्रधान शहरे गलत काम करा है और सबको परेशान करा है। एक हमारे उस्ताद ही हैं जो उसके खिलाफ बोल दें, और जिस दिन हमारे उस्ताद गांव से निकल गए ना तो प्रधान के खिलाफ फिर कोई ना बोल रहा है, नू निकलवाना चाह रहा हो। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। सुरजीत जी गाड़ी निकालो और बालन जी को भी साथ में ले लो। जी मैडम। भाइयों जैसे कि आप जानते हो कि इस मोर ने गांव का कितना माहौल खराब कर रखा है, पूरे गांव में आतंक मचा रखा है और आए दिन इसकी शिकायतें पुलिस थाने में भी जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसने गांव के कई लोगों को पीट रखा है। गांव वालों जैसे कि आप जानते ही हो कि इसने तेजपाल को पीटा, लल्लू को पीटा, राम सिंह को पीटा और शेर सिंह को तो उसके घर में जाकर पीटा। आपको बता दूं अगर ये गांव में रहा तो गांव का माहौल बिल्कुल बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ लोग तो रहकर बिगड़ ही रहे हैं। गांव के और भी लड़के बिगड़ सकते हैं और गांव का माहौल खराब हो सकता है। आज तक तो इसने केवल गांव के लोग पीटे हैं, मगर आने वाले समय में ये किसी को मार ना दे, इसके लिए हमें इसको गांव से बाहर निकालना होगा गांव वालों। इससे पहले कि गांव का माहौल इतना बिगड़े कि हम उसे संभाल ही ना पाए, उससे पहले हमें इसे गांव से निकालना होगा। गांव वालों, गांव की खुशहाली के लिए गांव के पंचों को इसको निकालने का निर्णय लेना ही होगा। हाँ भाई अंधे, तुझे भी कुछ कहना है? तुम मुझे अंधा कहते हो,
पर मैं तुम्हें अंधा मानता हूं। तुम इस दुनिया को बस देख सकते हो, मैं महसूस कर सकता हूं। तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूं। तुम्हें किसी की पीड़ा नहीं दिखाई देती। चलते रास्ते पर कोई बहन बेटी को चाकू से मारता है, तुम बराबर से निकल जाते हो। कोई अपनी लाचार मां को अनाथ आश्रम छोड़ आता है, तुम देखते रहते हो। कोई किसी अबला नारी को पीटता है और दहेज मांगता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता। कोई किसी की जायदाद छीनता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता। कोई किसी लाचार को सताता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता। तुम ऐसी दुनिया को देखते हो जो मैं नहीं देखना चाहता। ऐसी नजरें जो ये सब देखती हैं नहीं चाहिए मुझे। मैं तो ऐसी नजरें चाहता हूं जो मैं देख सकता हूं। और मैं तुम्हें अंधा मानता हूं तो निर्णय खुद ही लो कि तुम अंधे हो या मैं अंधा हूं। मैं तो ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने से ये मत सोचना कि ये सब होना बंद हो जाएगा। ये होना बंद जब होगा जब तुम्हारी आंखें ये सब देखना शुरू कर देंगी, वरना तब तक तुम चाहे सब आंख वाले हो, तुम अंधे हो। अजब गजब। गिरफ्तार करो इस अपराधी को। चलो प्रधान जी। सुरजीत, बालियान भूल गया चौकी पर मैंने कितने एहसान किए। प्रधान जी, पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी होती हैं, और जो एहसान किए है ना, इसलिए कॉलर पकड़ के ले जा रहा हूं, वरना घसीटते घसीटते लेके चलता तुम्हें। मोर, मोर। कौन? दरोगा मैडम? हाँ मैं। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ कहीं दूर, इस गांव को छोड़कर। क्या मैं तुम्हारी आंखें बन सकती हूँ? तुम्हारा साथ दे सकती हूँ जिंदगी भर? जज्बात में ये फैसले मैडम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जीवन में निभाने पड़ते हैं ना, तो बड़ा कष्ट होता है। नहीं, मैंने इमोशनल होकर फैसला नहीं लिया। मैंने आपके बारे में काफ़ी सोचा है। उस्ताद, अगर ये आपकी आंखें हो जाएंगी तो फिर हम क्या हैं? अरे पगलो, तुम तो मेरे हाथ पैर हो, तुम्हारे बिना तो मैं
से लाया था मैं कैमरा ऐसे कंफ्यूज पहले किक मार के स्टार्ट कर ले, स्माइल करता आ गया। हाँ। मारू 2 थप्पड़ जल्दी है, बढ़ा कर इसमें 3 कर तो आगे पीछे हटा। हाँ ये क्या था? सीन सही। गजब। एक बात बताऊं,